तो हमने देखा कि ये जो ls कमांड में कुछ आ नहीं रहा है, तो अब क्या करें। तो हम क्या करने वाले हैं, अब ये थोड़ा सा मैं चीटिंग करने वाला हूँ, आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ls की जगह मैं एक काम करता हूँ, ls मेरा माउस, हाँ ls ऐसा कहता हूँ, इसको बोलता हूँ कि usr/bin, है ना। देखें इसमें कुछ दिखाता है क्या ये, अरे बहुत कुछ दिखा दिया इसने तो, वेरी नाइस। तो हम क्या करते हैं अब, और ये देखिए कलरफुल, रंग बिरंगा सब कुछ, है ना। तो हमारी पहली जो कमांड थी, जब हमने कहा था ls, तो कुछ नहीं दिखा, कोई जवाब में कुछ नहीं पता लगा। लेकिन जब हमने कहा ls usr/bin किया तो बहुत कुछ दिखा। तो हम एक काम करते हैं, ls के इसको फिर से थोड़ी चीटिंग, अब क्या करूँगा मैं, cp एक कॉपी कमांड को बोलते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, usr/bin/* और उसके बाद ये डॉट ऐसे लिखता हूँ मैं। तो देखिए क्या होता है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से अब इसने कुछ किया और इसने बताया भी नहीं, देखो क्या किया मैंने। अब ये जो बताता है और नहीं बताता है, इन चीज़ों को धीरे धीरे समझना पड़ता है। अगर आप विंडोज़ पे यही काम कर रहे होते और आपने इस काम को किया था, तो कुछ आपको होता दिखता, कहीं कुछ फाइलें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही होती, कुछ ऐसा दिखता है। लिनक्स के सिस्टम्स जो होते हैं, उनका ये उनकी जो प्रकृति ये नहीं है, वो सब कुछ ऐसे हर चीज़ को उतना शो ऑफ नहीं करते। वो काम कर दिया, जो आपने कहा उन्होंने काम कर दिया चुपचाप, ज़्यादा शो ऑफ नहीं, चुपचाप काम करके चले गए। क्या चक्कर है, तो अब इन्होंने क्या किया जरा देखते हैं। अगर मैं कहूँ ls, पहले देखिए 2 बार मैं कहा था ना ls पहले। अब देखिए ये जो है, इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप अभी कीबोर्ड से अप एरो की दबाओगे तो पिछली कमांड आएगी, देख रहा है ये अगर, और डाउन करोगे तो ये एक्चुअली ये थोड़ा सा वो सही नहीं है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ देखिए, डाउन एरो करने में ये cp, अब ये अप एरो, ये कमांड आई, फिर जितना ज़्यादा ऊपर अप एरो करते जाओगे ये ऊपर की कमांड दिखाता जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम कहते हैं हमको ऊपर की जो कमांड थी ls, इसको ज़रा फिर चलाते हैं एक बार। तो देखिए पहले ls में कुछ नहीं आ रहा था, अब ये ls में बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी। क्यों दिख रही हैं, क्योंकि हमने इसके पहले एक कमांड चलाई cp, मतलब कॉपी क्या करो, इस कमांड में हम क्या करें, /usr/bin से स्टार, मतलब स्टार का मतलब होता है कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ, वाइल्ड कार्ड का, स्टार को वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि जो कुछ भी है सब ले आओ, पूछो मत। जैसे अपने वो रामायण में कहते हैं ना, हनुमान जी को बोला कि संजीवनी ले आओ, तो वो पूरा पेड़ उठा के लेके आ गए, सॉरी पूरा पर्वत लेके आ गए। तो वैसे ही स्टार जो है पर्वत है, जो कुछ पर्वत में है सब ले आओ, है ना। तो cp usr/bin ने सारी फाइलें कॉपी कर दी, कहाँ कर दी, हमारी डायरेक्टरी में। कहाँ, अब इस हमारी डायरेक्टरी कैसे, ये क्या मतलब लगे, क्या हमारी डायरेक्टरी, क्या usr/bin डायरेक्टरी, ये क्या चीज़ है। तो ज़रा हम एक कमांड देते हैं, इसको बोलते हैं pwd, इसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब अगर हम ये एंटर करते हैं तो ये कह रहा है ये home/home/system करके डायरेक्टरी है। ये डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी है, फाइल है, ये सब चीज़ें हम एक एक करके समझते हैं। पर अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि जो pwd है ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसमें जाऊँ, एक मिनट, इसको अगर मैं यहाँ जाता हूँ ना, तो अभी ये देखिए, जैसे ये देखिए, है ना, अंतर समझिए ज़रा क्या दोनों में है। इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ऐसा कर देते हैं, है ना, और इसको जो है, तो ये देखिए ये जो है इसमें ये C ड्राइव है और ये टेम्प डाउनलोड डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में बाईं तरफ दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये विंडोज़ की जो
एक्सप्लोरर होता है ना, ये बहुत से लोग जानते होंगे। तो इसमें ये टेम्प डाउनलोड डायरेक्टरी है और इसके अंदर ये फाइलें दिख रही हैं, है ना। इसके अंदर की कोई और डायरेक्टरी नहीं है। अगर मुझे नई डायरेक्टरी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, न्यू बोलूँगा, फोल्डर बोलूँगा और कर दूँगा, तो ये न्यू फोल्डर, इसने देखो नई डायरेक्टरी बना ली। इस डायरेक्टरी में अंदर जाऊँगा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन अब ये डायरेक्टरी है और नीचे ये बाकी सारी फाइल्स हैं। इसी तरीके से ये न्यू फोल्डर दिख रहा है, ये टेम्प डाउनलोड दिख रहा है, ऐसे ये हमारा ये होम सिस्टम है दाईं तरफ यहाँ पर। अब हम PWD बोलते हैं तो वो बोलता है कि हम होम सिस्टम डायरेक्टरी में हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये दिखाता क्यों नहीं हर वक्त कौन सी डायरेक्टरी क्या है। तो ये मैंने जैसे कहा लाइनेक्स, और लाइनेक्स का बिहेवियर या लाइनेक्स का जो काम करने का तरीका है हूबहू यूनिक्स जैसा है, और यूनिक्स में भी ऐसा नहीं होता था। आज भी यूनिक्स का प्रयोग जो हम जहाँ करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये इनको ये वर्बोस सिस्टम नहीं है। वर्बोस मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा बताता नहीं है, काम की बात बताता है, काम का काम करता है। तो हमने क्या किया, इसको अगर हमने पहले कहा था LS, देखिए अगर मैं इसके अंदर जाके ऐप एरो करता हूँ तो ये मेरे को दिखाया PWD का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। और अब मैं आपको एक, जो पहले मैंने क्या दी थी कमांड LS, अगर LS कहूँ तो देखो ये सारी फाइलें एक साथ दिखाई देता है, हमें नहीं पता चलता कितनी फाइलें थी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक LS ऐसे करके माइनस मतलब जो हाइफन होता है ना, ये जो प्लस के बगल में होता है छोटा वाला हाइफन, नीचे वाला हाइफन छोटा वाला, वो अंडर शिफ्ट के साथ नहीं है, सीधे दबाना है। LS-L करते हैं तो देखिए क्या करता है ये। अब ये LS-L का मतलब हुआ लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। -L मतलब ये लिस्ट है और -L मतलब लॉन्ग। तो लॉन्ग लिस्ट का मतलब ये पूरी अब फाइलें लॉन्ग लिस्ट में दिखा रहा है। पहले क्या कर रहा था, देखिए पहले ये एक बार में एक कमांड का नाम दिखाई देता था एक फाइल का, और उसका केवल नाम, संक्षिप्त नाम, और कुछ नहीं। दूसरे कॉलम में भी नाम, तीसरे कॉलम में भी नाम, और कुछ नहीं दिखाता था वो। लेकिन अगर मैंने LS-L करता हूँ तो देखिए ये कुछ ये RWX दिखा रहा है बाईं तरफ, फिर ये सिस्टम दिखा रहा है, फिर ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है, फिर ये डेट पड़ी हुई है Jan 20, है ना, और ये फाइल का नाम है। तो ये जो है, अब आपने देखा LS किया हमने तो इसने सारी फाइलें दिखाई, LS-L किया तो लॉन्ग लिस्ट दिखाई। अगर मैंने LS-LA किया तो देखिए क्या करता है ये। अब ये क्या कह रहा है, Z कह रहा है ये ना, देखिए नीचे ऊपर जो है ये नीचे सबसे नीचे Z है, और ऊपर अगर आप यहाँ देखो उसमें नहीं ऊपर जा सकते, तो हमें इन चीज़ों का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो ये दिख रही है, ये स्क्रीन जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, हमें इस पे काम नहीं करना, हमें आगे कुछ दूसरे तरीके से काम करना है। लेकिन मैं शुरुआत की तौर है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और आगे पहुँचने के लिए कुछ तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं LS-LA करता हूँ तो देखिए क्या करता है ये, लगभग वैसे ही दिखा दिया ऐसे। लेकिन अगर LS-LAR करता हूँ तो देखिए क्या करता है। अब इसने क्या किया, पहले जो था वो उसमें Z के से उठाने वाले Z सबसे नीचे था, फिर बाद में Y वगैरह था। यहाँ देखिए ये सबसे पहले नंबर दिखाया 2 to 3, फिर A अल्फ़ाबेटिकली देखिए A दिखा रहा है ना ये ऐसा। और मैं दोबारा वापस LS-LA लाता हूँ, देखिए अंतर समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर ज़ोलिम, ZSOLIM, ज़िप डिटेल्स, ZDump, यस। तो ये देखिए ZYXXW, तो मतलब उल्टा है ये, ABCD में डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले सबसे नीचे जो है ये सबसे पीछे का अल्फ़ाबेट है, और सबसे ऊपर जो चला गया, स्क्रॉल करके चला गया, वो सबसे आगे का अल्फ़ाबेट है। अगर मेरे को उल्टा देखना है तो हम LS-LAR, R का मतलब होता है रिवर्स, है ना, रिवर्स ऑर्डर। तो अगर रिवर्स ऑर्डर करूँगा तो ये कहेगा 2 to 3 A to P ब्ला और वगैरह वगैरह करते जा रहा है, दिखा रहा ना, सारी ए से दिखा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ए का सॉर्टेड कैसे है, क्योंकि देखिए ADD, फिर APP, फिर APT, फिर AR, फिर AT, ऐसे चल रहा है ना ये।
इसमें एक मैंने चीज़ आपको और बताई। देखिए अभी मैंने कहा ls माइनस एल ए किया है ना, जब एल ए कर रहा था तो देखिए क्या हुआ था, इसने सीधा वैसे लेके आता इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन अगर मैं एल एस माइनस एल ए आर करता हूँ तो देखिए ये क्या किया इसने, नीचे 2 डॉट भी लगाए, ये एक डॉट और ये डॉट डॉट। तो ये डॉट और डॉट डॉट, ये जो डॉट मतलब ये करंट इस डायरेक्टरी को बात कर रहा है जिसमें जैसे ये टेम्प डाउनलोड्स है ना, ऐसे ये जो ये कौन सी डायरेक्टरी है, PWD करके देखते हैं हम लोग, होम सिस्टम। तो होम सिस्टम ये जो है ये वाली डॉट के बराबर, डॉट का मतलब इसमें होता है इलेक्ट्रिक दुनिया में, डॉट का मतलब होता है करंट, या स्वयं अपने लिए खुद के लिए, या जो डॉट कई जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है, पर डॉट का मतलब होता है या तो करंट या स्वयं खुद के लिए। तो देखिए जैसे ये डायरेक्ट, अब इसमें देखिए जो डायरेक्टरी है उसके आगे ये सबसे शुरू में डी लिखा होता है, यहाँ पर देख रहे हैं बाईं तरफ में DRW, और जब अगर डायरेक्टरी नहीं है तो लिखा हुआ RWX। अब क्या हुआ कि ये अगर हम ls माइनस एल एक एल देखो एल करेंगे तो ये इसमें ए नहीं है, जब तक ए नहीं लिखोगे ये वाला आप, या तो एल ए या ए एल, ls माइनस ए एल लिखने का मैं व्यस्त हूँ ज़्यादा, ए एल जब लिखते हो आप तो ये ऑल मतलब कि डॉट और हिडन, ये डॉट जो होती है हिडन फाइल्स बोलते हैं, छुपी हुई फाइल्स होती हैं। आप ऐसा क्यों करोगे तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा हमको कि ऐसा क्यों करना पड़ता है हमको, पर ये समझ लीजिए अभी के लिए कि डॉट जो है ये हिडन फाइल्स है, और सिस्टम फाइल्स, हिडन फाइल्स, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मल यूज़र को शुरुआत में नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उसको पता नहीं होता है और वो कुछ गड़बड़ ना कर लिए। तो ls माइनस ए एल। अब एक और मैंने सेल देखता हूँ मैं, अगर मैं कहूँ ls माइनस एल टी आर है ना, तो अच्छा इसमें आपको समझ ही नहीं आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ cp@c होस्ट, अगर मैं ऐसे लेके आता हूँ, मान लो इस फाइल को लेके आता हूँ, ये @c एक डायरेक्टरी है, जैसे पहले USR से लाए थे, ये @c डायरेक्टरी है, ये जब लेके आते हैं हम, अब देखिए ls माइनस ए एल करते हैं, सॉरी इसको LAR करते हैं ना, तो देखिए ये जो होस्ट फाइल है सबसे आखिर में आई है, तो ये LTR क्या करता है, L और T मतलब टाइम स्टैम्प यानी टाइम, कौन सी घड़ी कौन सी फाइल कब लिखी गई, और R मतलब रिवर्स ऑर्डर। तो हमें उल्टे ऑर्डर में देखना होता है, तो देखिए 1:26 सबसे आखिरी ऑर्डर है, तो ये सबसे आखिरी में दिखा है, सबसे लास्ट में दिखा रहा है। ये इनका प्रयोग हम बार बार करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, पर अभी आपको इनको जानते चलना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, है ना। तो ls माइनस एल टी आर किया मैंने, और एक चीज़ और करता हूँ मैं, LL माइनस एल एस करता हूँ, है ना। तो आप देखिए क्या करने वाला ये, अगर मैं ls माइनस एल एस करता हूँ, और इसने एक्चुअली LS ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो देखिए LS ने क्या किया, ls माइनस एल एस ने क्या किया कि ये जो सबसे छोटी फाइल थी वो नीचे दिखाई उल्टी, और अगर इसके आगे R कर दूँ तो अब सबसे बड़ी फाइल दिखाएगा। यहाँ देखो ये सबसे बड़ी फाइल है, ये जो नंबर है ये फाइल की साइज़ है, तो ये फाइल का नाम दाईं तरफ, फिर ये टाइम स्टैम्प कितने बजे लिखी गई, फिर ये फाइल की साइज़, फिर ये किसने लिखी, और सॉरी ये जो है ग्रुप है और ये है यूज़र, मतलब किसने लिखी और वो किस ग्रुप का पार्ट था, और ये RWX मतलब रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब ये जैसे जैसे हम चीज़ों का प्रयोग करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रीड, राइट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है, रीड का मतलब फाइल को आप पढ़ सकते हो, राइट का मतलब फाइल के अंदर आप लिख सकते हो कुछ, और एग्जीक्यूट मतलब उसको चला सकते हो, उसको उससे कुछ काम करवा सकते हो। तो अभी तक हमने LS और फाइलों के बारे में समझा, अभी ये शुरुआत है, इस पर शायद मुझे वापस आना पड़ेगा, लेकिन लिस्टिंग जो LS की कमांड है
उसकी हमने कुछ वैरायटी समझी और ये समझी कि फ़ाइल क्या चीज़ होती है। और अगर ये कर दूँ एल एस, हाँ अगर एल एल कर देता हूँ, सॉरी एल ए करता हूँ और एल ए आर करता हूँ, देखिए सब तो आपने फाइल समझी, डायरेक्टरी समझी, टाइम समझा, फाइल का नाम समझा।